अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CUET कवि क्लासेस में। जैसा कि थंबनेल देखकर आप लोग समझ चुके होंगे कि इस सेशन में हम लोग BHU के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं कि BHU का कौन सा यहाँ पे कोर्स होने वाला है। तो BCom के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो आज हम लोग का जो सेशन जो डिपेंड होगा स्पेशली वह BHU BCom में किस प्रकार से आप लोग एडमिशन मिलेगा, सिलेबस क्या होगा आपका जब CUET इस समय लागू हो चुका है। 2022 से CUET लागू हुआ, उससे पहले आप लोग का CUET नहीं था। तो बहुत सारे चेंजेस इसमें हुए हैं, ठीक है। और पैटर्न में क्या चेंजेस हुए हैं, टोटल सीट कितनी है BHU BCom के लिए, इसकी फीस कितनी लगती है, इन सभी चीज़ों के बारे में एक एक बिंदु के बारे में आप लोग को डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को अभी स्किप भी मत करिएगा थोड़ा सा भी, और एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू होने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जिन्होंने भी अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल CUET कवि क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सभी लोग इस सेशन को लाइक करिएगा, और अगर आपको सेशन अच्छा लगेगा तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हजारों लाखों इस अभ्यर्थियों के यहाँ पे सपना रहता है कि वह भी BHU से BCom करे। तो BHU BCom में किस प्रकार से आप लोग एंट्री ले सकते हैं, किस प्रकार से एडमिशन होगा, इसके बारे में सबसे पहले आपको प्रोसेस मालूम होना चाहिए। तो वो प्रोसेस क्या है यहाँ पे हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रोसेस मालूम होना चाहिए कि जो BHU BCom है उसमें दो तरह के कोर्स होते हैं कि BHU BCom ऑनर्स का होता है, ठीक है, और सेकंड जो होता है आपका BCom ऑनर्स FMM का होता है, ठीक है। तो इनके बारे में आप लोग को ये दोनों कोर्सेज कही है, इसके लिए भी आपका इंट्रेंस एग्जामिनेशन एक ही होगा। बस आप लोग का जब काउंसलिंग हो तो आप वो उसमें बताना हो कि आप FMM लेना चाहते हैं या फिर सिर्फ ऑनर्स BCom ऑनर्स करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपको मेंशन करना हो काउंसलिंग के टाइम पर। अब बात करते हैं इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वह क्या है। यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि 10+2 आपका होना चाहिए, ठीक है। 10+2 में या तो आप पेयरिंग में हो आप लोग, या फिर आप लोगों ने 10+2 को पास कर लिया हो, ठीक है। उसमें आप लोग जो 10+2 यानी कि 12th में आप लोग का कॉमर्स होना चाहिए, या फिर इकोनॉमिक्स होना चाहिए, मैथ होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या फिर फाइनेंस या फिर फाइनेंशियल मार्केटिंग होना चाहिए। ये आप लोग का बहुत ही यहाँ पे मस्ट बोला गया है कि आपका अगर 12th में है तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर जो लोग को कुछ नहीं समझ आ रहा, बस इतना समझ आ रहा है कि हमने यहाँ पे कॉमर्स से पढ़ाई की अपना 11th और 12th, तो आप लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे BHU BCom की जो सिलेबस उसके बारे में बताने से पहले आपको बताना चाहेंगे जो CUET इस समय लागू हो चुका है सभी यूनिवर्सिटी में। कुल 45 यूनिवर्सिटी इस बार अपना CUET के द्वारा करा रही है। तो CUET में आपको पता है कि 3 सेक्शन होते हैं, ठीक है। CUET में आपके कितने सेक्शन होते हैं? 3 सेक्शन होते हैं। तो एक एक करके मैं सभी को बताना चाहूँगा, और कौन सा सेक्शन आपको करना है ये आप लोग को मालूम होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिन्होंने फॉर्म तो भर दिया है लेकिन उनको पता ही नहीं है कि वो BHU BCom में कौन से सेक्शन से अपना एग्जाम देंगे, ठीक है। तो देखिए CUET में 3 सेक्शन होते हैं, ठीक है। सेक्शन 1 होता है, सेक्शन 2 होता है, ठीक है, और सेक्शन 3 यहाँ पे होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 1 में क्या होता है यहाँ पर कि ये आपका लैंग्वेज का है, ठीक है। किसका है? लैंग्वेज, जिसमें आप हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लेते हैं। लेकिन आपको BHU BCom के लिए जो आपका लैंग्वेज पेपर आपको नहीं देना है, ठीक है। क्या करना है? लैंग्वेज पेपर आपको नहीं देना है। वहीं थर्ड आपका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं GT, यानी कि जनरल टेस्ट इसको नाम दिया गया है, और इसका पेपर भी आपको नहीं देना है। यानी कि BHU BCom में आपको लैंग्वेज और आप लोग का जो जनरल टेस्ट है इसमें से आपके पेपर नहीं पूछे जाएंगे, पेपर आप लोगों का पैटर्न इसमें से नहीं आएगा। अब बात करते हैं सेकंड, जो कि आपको हम यहाँ पे इसको नाम देते हैं डोमेन को, ठीक है। इसको हम लोग डोमेन के तौर पर जानते हैं। तो इसमें 2 डोमेन सब्जेक्ट आपको देना होगा। पहला जो डोमेन सब्जेक्ट होता है आपका वो आपका अकाउंटेंसी है, ठीक है। क्या है? आपका अकाउंटेंसी आपका सब्जेक्ट है। और इसके बाद जो सेकंड सब्जेक्ट आपका है वह बिजनेस स्टडी है, ठीक है। क्या है? आपका बिजनेस स्टडी आपका सब्जेक्ट है। तो ये आपके 2 डोमेन सब्जेक्ट हैं और इन्हीं से आपके प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। अब यहाँ अगर बात करते हैं, आपको पता हो गया कि डोमेन सब्जेक्ट आपके 2 हैं, ठीक है। कितने हैं? 2 डोमेन सब्जेक्ट आपके हैं। अब इन 2 जो डोमेन सब्जेक्ट है ना, इनमें पहला जो डोमेन सब्जेक्ट होगा इसमें आपको 40 प्रश्न हल करने पड़ेंगे, और कुल इसमें से 50 प्रश्न दिए रहेगा, ठीक है। और इसके बाद अगर बात करें यहाँ पर, तो सेकेंड में भी आपको 40 प्रश्न हल करना पड़ेगा और 50 यहाँ पे प्रश्न दिया रहेगा। यानी कि अगर बात करें टोटल यहाँ पर कुल क्वेश्चन जो आपको हल करना है वो 80 क्वेश्चन हल करना है। और आपको पता है कि कितने क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे? आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। 80 क्वेश्चन आपको हल करना है 100 में से। अगर बात करें यहाँ पे टाइमिंग की बात किया जाए तो कुल टोटल टाइम आपको मिलती है यहाँ पे 90 मिनट का, ठीक है। यानी कि 90 मिनट में आप लोग अपने इस जो 80 क्वेश्चन इसको आपको हल करना पड़ेगा। समझ गए आप लोग? अगर बात करें इसके बाद कि आप लोग का जो यहाँ पे मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने होते हैं, तो आप लोग को पता है जैसा कि टोटल आपके क्वेश्चन यहाँ पे जो BCom के में पूछे जाएंगे वो 80 रहेंगे, और 80 एक क्वेश्चन जो होता है वो 5 नंबर का रहेगा। तो 8 5 40, यानी कि आप लोग का 400 नंबर का आपका यहाँ पर पेपर होगा, ठीक है। और आप लोग अगर बात करें नेगेटिव मार्किंग के बारे में कि नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगा कि नहीं रहेगा, तो इसमें देखिए -1 आपका नेगेटिव मार्किंग रखा गया है, ठीक है। कितना रखा गया है? -1 आपका नेगेटिव मार्किंग रखा गया है।
अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लोग को बीकॉम में 2 डोमेन सब्जेक्ट का पेपर देना है, ठीक है। पहला जो डोमेन सब्जेक्ट आपका है अकाउंटेंसी का है, ठीक। और दूसरा जो आपका रहेगा वह कौन सा रहेगा, बिजनेस स्टडी का रहेगा। लेकिन इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं, अगर आप चाहें तो मैं इसका एक वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग यहाँ पे बोलेंगे कि हाँ सर आप अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी का अलग से वीडियो बना दीजिए, और कौन से टॉपिक जो आपके इंपॉर्टेंट है कि आप लोग सीटी में उसको टॉपिक को पढ़िए और आप लोग का यहाँ पे बीएचयू में एक सीट पाने का सपना पूरा हो जाएगा, तो मैं आप लोग को अलग से सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा कि अकाउंटेंसी और आप लोग बिजनेस स्टडी में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर कि जो सीटें हैं, किस सीटों की संख्या वो कितनी है। तो बीकॉम ऑनर्स में आप लोगों की जो सीटें हैं वह सबसे पहले मेन कैंपस में हम बात करते हैं, ठीक है। बीएचयू का जो मेन कैंपस इसमें आप लोग को मेल और फीमेल दोनों के लिए है, और टोटल जो सीटें इसमें 286 सीटें आपकी हैं। और बीसीडब्ल्यू जो कि आपका इसका अफिलिएटेड कॉलेज है, सेकेंड आपका यहाँ पे है, तो बीसीडब्ल्यू में केवल फीमेल यहाँ पे पढ़ती हैं, जिसमें आपकी 96 सीटें रखी गई हैं। इसके बाद डीएवी आता है, ठीक है, डीएवी पीजी कॉलेज, जो कि जिसमें आपके मेल और फीमेल दोनों यहाँ पे पढ़ते हैं स्टूडेंट, और इसमें 227 सीटें रखी गई हैं, ठीक है। इसके बाद एएमपीजी, ठीक है, आर्य महिला पीजी कॉलेज, इसमें केवल और केवल फीमेल पढ़ती हैं, जिसमें कि 96 सीटें रखी गई हैं। और आरजीएससी जो कि आपका राजीव गांधी साउथ कैंपस जो कि बरकच्छा में मिर्जापुर में, इसमें 114 सीटें की संख्या रखी गई है। यानी कि इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि 286, 96, 227, 96, 114, लगभग यहाँ पे 600-700 यहाँ पे सीटें आप लोग की रहती हैं, ठीक है। अभी हम लोग जो जाने थे वह केवल और केवल बीकॉम ऑनर्स के बारे में जाने थे, ठीक है। अब यहाँ हम लोग बात करेंगे कि बीकॉम जो आप लोग का एफएमएम है, यानी कि जो फाइनेंशियल मार्केट्स मैनेजमेंट है, इसमें जो सीटें हैं वो केवल और केवल आपकी राजीव गांधी साउथ कैंपस में है, ठीक है। राजीव गांधी साउथ कैंपस में से सीटें हैं, और इसमें मिनिमम जो सीटों की संख्या रखी गई वो 31 रखी गई है, और मैक्सिमम 62 सीटें रखी गई हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। चूंकि यह बीएचयू कैंपस से थोड़ा दूरी रहता है, इसलिए आपकी इसमें जो सीटें होती हैं वो थोड़ी सी खाली रह जाती हैं, लेकिन इसमें पढ़ाई आपको 1 नंबर की होती है। एक बात यहाँ पे आप लोग को नोट करना चाहूँगा मैं कि जो आप लोग की अगर आप आरजीएससी में एडमिशन लेना चाहेंगे तो वहाँ पे आप लोग को 25,000 रुपये पर एनम, यानी कि 3 साल का जो कोर्स रहेगा, यानी 3 साल में आपको लगभग 75,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जो रेगुलर फीस है, ठीक है। रेगुलर फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके अलावा आपको 75,000 रुपये अलग से आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपका आरजीएससी जो होता है ना वो पेड कोर्स का आपका सीट यहाँ पे करवाता है प्रोवाइड, यानी कि आप लोग का यह प्राइवेट की तरह रहता है, लेकिन आपको सारी सुविधाएं जो होती है बीएचयू की तरफ से मिलती है, ठीक है। यानी कि 25,000 रुपये आपका प्लस रेगुलर फीस, ये आप लोगों को फी पेमेंट रहता है। और जो फी पेमेंट रहता है वो थोड़ा सा आगे पीछे रहता है, ठीक है। लेकिन आपको 25,000 फिक्स रहता है कि आप आरजीएससी में, अगर केवल और केवल आरजीएससी के लिए आप बता रहा हूँ, ठीक है, किसके लिए, आरजीएससी के लिए। और जो आपके अलग स्टूडेंट मतलब कसने कॉलेज हैं, चाहे वो बीएचयू को हो या फिर बीसीडब्ल्यू हो या फिर डीएवी हो, एमपीजी हो, तो इन सब में आपकी फीसें बहुत ज़्यादा कम लगती हैं। मैं पुनः दोहराना चाहूँगा कि एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए सीटें की संख्या बहुत कम है, क्योंकि आपको मेल के लिए बीएचयू मेन कैंपस में आपका सीटें रहती हैं और डीएवी में रहती हैं। केवल 2 ऐसे कॉलेज हैं जो कि बीएचयू के यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए रहते हैं, ठीक है। तो मेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ रहती है वो बहुत ज़्यादा जाती है हाई, और वहीं फीमेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ होती है वो बहुत ज़्यादा कम जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग मेल और फीमेल में अंतर यहाँ पर देखने को मिल जाता है, क्योंकि मेल की जो सीटें वो बहुत कम है और फीमेल की सीटें वो ज़्यादा हैं। और अन्य स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग ये कन्फ्यूजन में है कि उनको जनरल टेस्ट देना है, तो जनरल टेस्ट आपको नहीं देना है, ना ही आपको लैंग्वेज पेपर देना है, ठीक है। केवल और केवल आपको जो देना है पेपर वह डोमेन का पेपर देना, उसमें भी आपको 2 सब्जेक्ट देना है, अकाउंटेंसी का और बिजनेस स्टडी का। आई होप आप लोग को ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर सेशन अच्छा लगे जरूर सेशन को लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।